नमन सतगुरु तेग बहादुर, आप धर्म की चादर हैं। गुरु तेग बहादुर कुर्बानी का ऐसा इतिहास रचा गए, अपना शीश कटाकर वो तिलक हमारे बचा गए। सत श्री अकाल। और अब गुरु तेग बहादुर जी पे रचना, जिसके लिए मुझे मंच ने आदेश किया है जी, अगर आप कहेंगे मैं कविता बीच में काट भी सकता हूँ पूरी। सन 1621 में आज हम गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी मना रहे हैं। उनको याद करें, मेरी कविता सुने और एक बार अपने हृदय में, अपने मन तल पे गुरु तेग बहादुर जी की छवि लेके आए। नौवे बादशाह धन सतगुरु तेग बहादुर साहब। सन 1621 में अप्रैल का महीना था, अवतरित हुए वो सतगुरु जिन्हें मानवता को जीना था। माता पिता ने बड़े प्यार से उनका त्यागमल नाम धरा। बचपन से ही शस्त्रों और शास्त्रों का पूरा ज्ञान भरा। बचपन से ही शस्त्रों और शास्त्रों का पूरा ज्ञान भरा। पाप विरुद्ध लड़ने का जैसा जज्बा था जटायु में। करतारपुर की जंग लड़ी बस 13 वर्ष की आयु में। पेंदे खान की फौजों को भीषणतम अंजाम मिला, तब पिता से त्यागमल को तेग बहादुर नाम मिला। तब पिता से त्यागमल को तेग बहादुर नाम मिला। सदा चले सदा चले सदा चले अपने जीवन में गुरुओं की ही लीक पर, मानवता की रक्षा हेतु गुरु ग्रंथ साहिब की सीख पर। मीरी पीरी के अनुयायी को पंथ का इतना ज्ञान मिला, नौवे गुरु के रूप में उनको गुरु गद्दी का मान मिला। नौवे गुरु के रूप में उनको गुरु गद्दी का मान मिला। दूसरी तरफ हमारे देश में क्या हो रहा था? मुगल सल्तनत में भारत की औरंगजेब का दौर उठा। जबरन धर्म बदलने का चारों ओर से शोर उठा। अफगान खान नाम का जालिम कश्मीर का सूबेदार हुआ। केसर की क्यारी में तब घनघोर हाहाकार हुआ। केसर की क्यारी में तब घनघोर हाहाकार हुआ। आदमखोर दरिंदे थे हर चौराहे हर चौक पर। दुधमुए बच्चे रखे जाते थे उनके भालों की नोक पर। तब कश्मीरी पंडित आए गुरु तेग बहादुर जी के पास। टूटे हारे लोगों के दिल में था अंतिम विश्वास, गुरु महाराज जी अब कोई करिश्मा रचा सकते हैं। औरंगजेब से हिंदुओं को सिर्फ गुरुजी बचा सकते हैं। हाथ जोड़े रोते रोते बोले अपनी दास्तान। केसरिया माटी को खून से लाल कर रहा अफगान खान। जहां से हम पानी पीते हैं वहां हड्डियां डाली जाती हैं। दिन दहाड़े बहन बेटियां घर से उठा ली जाती है। जनेऊ उतारे जाते हैं और चोटियां काटी जाती है। आंख मिलाकर आंख में देखो तो बोटियां काटी जाती हैं। आंख मिलाकर आंख में देखो तो बोटियां काटी जाती हैं। ये सुनकर सच्चे पातशाह क्रोध से जबड़ा भीज गए। मानो धर्म की रक्षा को कृपाण हाथ से खींच गए। बोले 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 कूच करो दिल्ली को। औरंगजेब को कहलवा दो हम इस्लाम कबूलेंगे अगर गुरु से कलमा पढ़वा दो। नामर्द औरंगजेब ने तब फौजों को मुस्तैद किया। बीच डगर गुरुजी को धोखे से उसने कैद किया। धरती डोली अंबर कांपा, अब कुछ ऐसा होने वाला था। धर्म की खातिर सिंहों का टोला इतिहास रचने वाला था। धर्म की खातिर वाहेगुरु सिंहों का टोला इतिहास रचने वाला था। और कैसा इतिहास? अब चलते हैं चांदनी चौक। इतिहास देखिएगा। भाई मती दास के धड़ के ऊपर ज्यों ज्यों आरा चलता गया। भाई मती दास के धड़ के ऊपर ज्यों ज्यों आरा चलता गया। हिंदुओं के दिल में ये विश्वास त्यों त्यों पलता गया। अब डरने की नहीं जरूरत आतंक और फरेब से। अब डरने की नहीं जरूरत आतंक और फरेब से। हिंदुओं की रक्षा करे गुरु की टोली करेगी रक्षा जालिम औरंगजेब से। भाई दयाले को जब चढ़ाया खोलते उबाले में। भाई दयाले को जब चढ़ाया खोलते उबाले में।
घंटियों की गूंज उठ गई कश्मीर के हर शिवालय में। रुई लपेटे, रुई लपेटे, रुई लपेटे सतीदास जी जब जिंदा जलाए गए, पंडितों के तन पे तब जनेऊ फिर सजाए गए और सदमे में बैठा औरंगजेब बोला काजी अब्दुल वहाब से, आखिरी उम्मीद बची है अब सिख गुरु के जवाब से। इससे पहले यहाँ मौत का भयानक खेल शुरू हो, ये पैगाम पहुंचा दो तुम इस नौवे गुरु को, या तो घुटने टेक के अपने अभी कलमा पढ़ ले वो, या तलवार की नोक पे मेरी गर्दन अपनी जड़ दे वो। काजी की आंख में जब काजी गुरु साहब के पास आता है, काजी की आंख में डाल के आंखें गुरु तेग बहादुर मुस्काए। गुरु तेग बहादुर जी का उत्तर सुनकर दुश्मन थर्राए, बोले अरे गीदड़ों के झुंड कभी सिंहों के कदम हटा सकते हैं। क्या कहा होगा गुरुजी ने, उन्होंने भैया कि गीदड़ों के झुंड कभी सिंहों के कदम हटा सकते हैं, तेरी तलवारें कम पड़ जाएंगी इतने शीश कटा सकते हैं। और आखिरी चार पंक्तियां कवि की कल्पना है, जब वो तलवार गुरु साहिब के शीश पे यहां चली होगी वो कान से बहुत पास होगी। जालिम तो जल्लाद था, उनका तो काम था, वरना इतिहास ही अलग होता, लेकिन वो तलवार शायद गुरु जी के कान में कुछ कह गई होगी। कल्पना है कवि की, आशीर्वाद दीजिएगा कि गुरु साहिब के शीश पे जब जल्लाद की तलवार डोली होगी, गुरु साहिब के शीश पे जब जल्लाद की तलवार डोली होगी, वो तलवार भी रोते रोते चुपके से ये बोली होगी। वो तलवार भी रोते रोते चुपके से ये बोली होगी, किस मिट्टी के बने हो सतगुरु, किस मिट्टी के बने हो सतगुरु, निकली नहीं एक भी चिक। किस मिट्टी के बने हो सतगुरु, निकली नहीं एक भी चिक, धन है तुहाडी कुर्बानी ते धन है तुहाडा सिख। आप सबका आशीर्वाद यहां से लेके जा रहा हूं और कसम खाता हूं इससे भी अच्छा लिखूंगा, इससे भी अच्छा पढ़ूंगा। एक बार मेरे साथ गज के फतेह बुलाइए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।